नौपत जी की आराधना शाश्वत आराधना है। नौपत जी की आराधना शाश्वत इसके लिए कही कि उसमें जो तत्व है उसमें आत्मा से ही परिणाम तैयार होते हैं, आत्मा से ही रिजल्ट मिलता है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी दर्शन ज्ञान चारित्र तप चार तत्व यानी कि पांच जो है वो निमित्त कारण है और चार है वो उपादान कारण है। निमित्त कारण जो है वो भी उपकारी है, परम उपकारी है, लेकिन उपादान जितना नहीं। जैसे कि सोना मूल्यवान है, सोने का बिस्किट मूल्यवान है, लेकिन वो गहने जैसा महंगा नहीं। जो गहना है वो महंगा है, 100 ग्राम का गहना है और 100 ग्राम का बिस्किट है, दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क क्या है? सोना होने के बावजूद भी उसके अंदर जो डिज़ाइंस हुई है वो डिज़ाइन के कारण। इसी तरह अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी, वो पंच परमेष्ठी निमित्त कारण है, उपकारी है, तो भी उस निमित्त कारण को अतिशयवंत कहा। क्या कहा? अतिशयवंत। परमात्मा के 35 अतिशय है, परमात्मा के 35 गुण वाणी के और 34 अतिशय है। तो अतिशय किसे कहा? जो आकर्षित करे, जो प्रभावित है, जो उपकारी है, वो अतिशय है। तो ऐसे अतिशय के विषय में अभिधान राय कोश में अरिहंत के सिद्ध के आचार्य उपाध्याय साधु सब के अतिशय यानी कि लाक्षणिकता बताई। जो लाक्षणिकता है उसमें देवकृत यानी कि देवों द्वारा बनाई हुई और दूसरी अध्यात्मकृत खुद के अंदर जागी हुई चेतनाओं का बल जो मिला, जो चेतनाओं की सक्षमता प्रकट हुई, वो अतिशय में सम्मिलित हो गए। अब कैसे? जो देव है, भगवान का जो जन्म हुआ, तो जन्म तो देह के बहुत हुए थे। देवलोक में भी जन्म हुआ था ना भगवान का, भगवान का नरक में भी जन्म हुआ था। भगवान का जो देह मिले, जो आत्मा को देह मिले, वो सारे कर्माधीन थे। जितने भी देह मिले उसमें आत्मा एक ही थी, आत्मा बदल नहीं गई थी। आत्मा तो वही थी। 27 भव हम सोचते हैं, 27 भव से भी अधिक अनंत भव हुए जीव के। तो जीव जो है, आत्मा जो है, उसका परिवर्तन नहीं हुआ था। उनको जो स्थिति मिली वो बदलती रही हर बार। किसके द्वारा? कर्मों के द्वारा। तो भगवान की जो आत्मा थी वो पहले नरक में कैसे गई, चौथी नरक में कैसे गई, सातवीं नरक में कैसे गई? भगवान की जो आत्मा थी वो देवलोक में गई और सन्यासी जीवन स्वीकारा, ऐसे 15 भव चले गए। तो उस आत्मा का क्या गुना था? वही आत्मा को वापिस भगवान महावीर का देह मिला और वापिस देवों द्वारा सारी विनती हुई, अतिशय प्रारब्ध हो गए, अतिशय प्रारंभ हो गए। तो आत्मा की स्थिति बदलने वाला कौन था? आत्मा तो वही था ना। तो आत्मा को किसने बदला? किसी गति ने, किसी क्षेत्र ने, किसी काल ने, किसी कर्म ने, किसने बदला? आत्मा का स्वरूप बदलता ही नहीं है। आत्मा तो शुद्ध चैतन्य त्रिकाल ध्रुव त्रिकालदर्शी है। लेकिन आत्मा की शक्ति जैसे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसकी प्रोसेस सही रास्ते होती है, ऐसे ऐसे उस आत्मा की शक्ति के कारण कुदरत की जो शक्ति है वो खींची आती है। जो लोग समझदार है, विद्यावंत है, जिसके पास शक्तियाँ बहुत है, वो भी आत्मशक्ति से जुड़ जाते हैं। क्योंकि बाह्य शक्तियों का कितना भी योग मिले, बाह्य विद्याओं का कितना भी प्रभाव अपने जीवन में हो, बाह्य विद्याओं के हम मालिक बन के विद्याधर भी बन जाए, फिर भी वो सारी चीज़ें निमित्त कारण है और नाशवंत है। सारी चीज़ें निमित्त कारण और नाशवंत है। तो जो जो परमात्मा के अतिशय थे, मेन बात हम ये कर रहे हैं कि भगवान की आत्मा पूर्व भव में परम चेतनाओं से जुड़ने का पुरुषार्थ किया और वो चेतना से जुड़ते हुए उनके अंदर शक्तियाँ खिलने लगी, परम पद करीब आने लगा। आत्मा की विशुद्धि, दर्शन ज्ञान चारित्र की विशुद्धि पराकाष्ठा पे चली गई। और वो विशुद्धि खुद के लिए थी, खुद की स्थिरता के लिए थी। तो उसके आसपास सारी
विद्याधर की शक्तियाँ जुड़ गई। इसके लिए देवकृत अतिशय बोलते हैं। समर्षण कौन बनाता है? भगवान थोड़ी बनाते हैं, देव बनाते हैं। भगवान प्रदक्षिणा मयूर कौन देते हैं? वाजिंद्र कौन बजाते हैं? नव कमल कौन रचन करता है? भगवान के सारे जो सेवक है, तो इंद्र महाराजा को भी सेवक कहते हैं, देवों को भी सेवक कहते हैं। क्यों? उनकी आत्मशक्ति, उनकी जो चेतना शक्ति, उनका जो परम चैतन्य था वो उनके करीब आ गया। हर आत्मा में चैतन्य है, हर आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत है, हर आत्मा परम पद को पा सके ऐसी क्षमता भी है। तो भी जिस आत्मा का अभी समय नहीं आया, उदय काल नहीं आया, जो आत्मा की शक्ति प्रकट नहीं हुई, उसके साथ ये कुछ जुड़ता नहीं है। चींटी का भी आत्मा है और हाथी का भी आत्मा है और इंसान का भी आत्मा है, साधु का भी आत्मा है, परमात्मा का भी आत्मा है, तीर्थंकर है। तब तक आत्मा का स्वरूप जो है वो निश्चित है, वो बदलता नहीं है। इसके लिए नीम यदि उसका बोते हैं, कोई भी नीम का पेड़ बोने के लिए कोई प्रोसेस करते हैं, तो पता है कि ये बड़ा नीम बनेगा। गुठली आम की है तो पता है कि बड़ा आम का पेड़ बनेगा। इसी तरह आत्मा की प्रोसेस में जो जुड़ गया है, आत्मा की दृष्टि जिसकी विकसित हुई है, ऐसी व्यक्ति, ऐसा जो धनी है, ऐसा जो ज्ञान का धनी है, उसे भविष्य में समय आते वो विकास दिखेगा। तो प्रभु महावीर का आत्मा अध्यात्म के ओर आगे बढ़ता गया और वो अध्यात्म के ओर आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी अवस्था आई कि जो संसार प्रिय था वो संसार की मुक्ति चाहिए। जो राग द्वेष के परिणाम थे वो परिणाम समाप्त हो, इसके लिए आत्मा की स्थिरता 12.5 साल तक सहन करते करते की, कुछ भी हो जाए मेरे परिणाम में विशुद्धि आनी चाहिए। तो ये जो अरिहंत है वो निमित्त कारण है, फिर भी उपकारी है। अरिहंत परमात्मा हमें आलम्बन देते, श्रेष्ठ आलम्बन है, फिर भी अतिशयवंत है। तो ये अतिशय कौन निर्मित करता है? देखने जाओ तो स्वयं की ऊर्जा, लेकिन विदाउट ऑर्डर। ऑर्डर देते हैं देवों को नहीं कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं। तो ऑटो सिस्टम पूरा काम है। ये क्या सब वीर्याचार के अंतर्गत आएगा? ये सारी चीजें उनकी जो साधनाओं में विद्याचार आता है ऐसा नहीं, लेकिन कल हमारी सुबह दोपहर की वाचना थी ना, उसमें अणगार शब्द से लिखा हुआ था संबर भावों में कि दर्शन ज्ञान चारित्र की विशुद्ध परिणाम की आराधना। यानी तुम पर्टिकुलर एक चीज को नहीं कह सकते कि विद्याचार था। विद्याचार के बिना एक भी आचार सही नहीं है, देखने जाओ तो। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र, तपाचार और विद्याचार। विद्याचार के बिना ज्ञानाचार ताकतवर नहीं बनता, क्योंकि वो भाव ज्ञान जो है, भाव शक्तियों का जो प्रागट्य है, वो विद्याचार के बिना संभव ही नहीं है। इसके लिए जो परिणाम है तीव्र है, परिणाम में स्थिति मजबूत बनती है, परिणाम सहज हो जाते हैं, सारे पुद्गल के भाव नष्ट होने की करीब है, सारे के सारे पुद्गला भाव, सारे पर्यायों से मुक्त होने की तैयारी है, वो विद्याचार का भाव है। तो जब तीर्थंकर परमात्मा ने अपूर्व वीर्य का केंद्र बनाया, अपूर्व वीर्य उल्लसित हो और 12.5 साल तक ध्यान में बैठ गए, तो अतिशय के लिए उनकी आत्मशक्ति में अतिशय प्रकट हो गए। उनका अतिशय ज्ञानातिशय, पूजा अतिशय उनका अतिशय नहीं है, लोग पूजा कर रहे हैं। वचना अतिशय स्वयं का अतिशय है, पुत्र अनंत ज्ञान का हिस्सा है जो बोल रहे हैं। तो जो वचना अतिशय है, अपाया पगमा अतिशय है, पूजा अतिशय है, इस अतिशयों में आध्यात्मिक स्थितियों से विकसित हुए हैं और वो आध्यात्मिक स्थिति विकसित हुए हैं। तो जो लोग इस संसार में सक्षम है, ताकतवर है, विद्याधर है, परम पुण्य ये जिसकी, देव इंद्र महाराजा, वो उनके पीछे खींचे आते हैं। विदाउट ऑर्डर ऑटो सिस्टम हर काम वो कर लेते हैं। समर्षण बनाना, नौ कमल की रचना करना, अशोक वृक्ष, सूर्यपुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, आसन, सिंहासन, भामंडल, तो अतिशय बाह्य है, खुद को नहीं चाहिए। जो 12.5 साल तक साधनाओं में स्थिर रहे, आंतरिक चेतनाओं की जागृति की, जिनकी शक्ति तीर्थंकर के बाद सिद्धत्व की न बने, या तो तीर्थंकर की भी बने, तब तक उन्होंने अपनी
स्थिति को बदला नहीं, दौड़ते ही रहे, यानी कि आंतरिक शक्तियों का विकास करते ही रहे। और वो शक्ति का विकास 12.5 साल के बाद उनको मिला, शायद 15 साल चले जाते तो भी छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य बलवान था, परिणाम जो था, जो विद्यांतराय का क्षयोक्षम था, वो बलवान था। इसके लिए निमित्त कारण है लेकिन उपकारी है। 9 पजी में सेंट्रल में अरिहंत विराजमान किए, सेंट्रल में सिद्ध परमात्मा उनके पहले मोक्ष में गए, लेकिन सिद्ध परमात्मा जो है उन्होंने व्यवहार अपनाया नहीं, तीर्थ स्थापना हुई ही नहीं उनसे, क्योंकि उनको करनी आती ही नहीं, उनको करना ही नहीं होता है, उनका 8 कर्म का अक्षय होता है। लेकिन अरिहंत और जो सिद्ध परमात्मा है उनका पूरा अनुसरण, देव यानी कि गुरु तत्व करता है, आचार्य उपाध्याय साधु। महत्व की बात यह कि पंच परमेष्ठी जो है, देव और गुरु जो है, उनके लिए दर्शन ज्ञान चारित्र मस्ट है। तो व्यवहार से पंच परमेष्ठी, निश्चय से दर्शन ज्ञान चारित्र और तप। व्यवहार से अरिहंत, अरिहंत के अतिशय, निश्चय से अरिहंत का आत्मबल, केवल ज्ञान की उपासना। तो जो अतिशय है देवों द्वारा निर्मित हुए, देवों ने कोई डिमांड नहीं की, देवों ने कोई डिमांड नहीं की। देवों की डिमांड होती तो भी भगवान देखते नहीं, क्योंकि उसके अंदर वृत्ति के परिणाम आने वाले भी नहीं है। और जो वृत्ति के परिणाम है, वृत्ति के जो परिणाम है, वो इंसान ही हकदार है। यानी कि जानवर की दुनिया में 1% है, 99% तो इंसान है। हर इंसान भगवान बन सकता है, कोई भी देवादिदेव नहीं बना है। उनको मानव जीवन में आना है। मानव जीवन में जैसे परमात्मा का आलंबन श्रेष्ठ है, परमात्मा का आकर्षण साधक को रहता है, तो 2 वजह से रहता है। उनकी बाह्य वृद्धि समृद्धि इतनी अजब गजब की, जिसे हम अतिशय कहते हैं। तो उसे लग रहा है, साधक को लग रहा है कि जो इंद्र महाराजा के पास इतनी सारी धन संपत्ति है, विद्या शक्ति है, चारों ओर देवी देवताओं का मान सम्मान और उनके सेवक है, तो भी वो इंद्र महाराजा झुक जाता है। तो मुझे कुछ भी पता नहीं हो, कुछ ध्यान नहीं हो, फिर भी मुझे उनका शरण स्वीकारना चाहिए। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरियंते शरणम प्रवर्जित, हमें स्वीकार करना है। प्रकृष्ट प्रकृष्ट वर्जित स्वीकार करना है। तो व्यवहार से भी अरिहंत का शरण स्वीकारना चाहिए। बट माता, क्या ये जरूरी है कि हर तीर्थंकर जहाँ भी विहार करते हैं वहाँ पर देवता लोग समूह बनाते हैं? नहीं, नेचुरल नहीं, अगर वहाँ शक्ति हो, राजा जिस नगर में गए वहाँ पर अवेलेबिलिटी हो तो वहाँ नहीं भी बनाते हो? ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, लेकिन कर्तव्य निभाने वाले वो कभी भी आलस नहीं करते हैं। भगवान को नहीं चाहिए बाह्य अतिशय। भगवान ने मांगा नहीं है, भगवान ने ऑटो सिस्टम जो थी, देवों की फर्ज थी, देवों की फर्ज थी कि ये मेरे देवादिदेव के मुझे पंच कल्याणक मनाने हैं, मुझे उनका निर्माण महोत्सव भी करना है। तो उनका केवल ज्ञान जो महोत्सव है, केवल ज्ञान की जो उनकी उपासना थी, तो मेरे भक्ति के भाव कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि पूरे अवसर पीढ़ी काल में एक ही 24 में 5 कल्याणकों के हिसाब से मुझे 140 बार ही रिजल्ट मिलेगा, 120 बार पास। हाँ, तो कौन चुकेगा? जन्म कल्याणक का टाइम कितना? 1 दिन। दीक्षा कल्याणक का और च्यवंत का तो है ही नहीं टाइम। अब मोक्ष का, केवल ज्ञान कल्याणक का, केवल ज्ञान में भी कितना समय चला? तो जो 24 तीर्थंकर है, उनके लिए उनको जब अवसर मिला है तो वो चुकेगा कभी? व्यापारी चुकता है, जो बिजनेसमैन है वो क्या प्रॉफिट चूक जाता है? नहीं चूकता है ना। तो समझदार व्यक्ति अपनी जवाबदारी से दूर नहीं होता है, और जो आराधक है उसकी आराधना से वो पीछे भी नहीं हटता है। जो केवल ज्ञानी भगवान दे, वो उनकी आंतरिक शक्ति यानी कि उनके द्रव्यानी योग से वो बाहर नहीं जाते। उनकी 12.5 साल की साधना हमारे लिए तप की है, 11 साल 11.5 साल 24 उपवास की है, कष्ट सहन करने की है, चंड कौशिक के उपसर्ग की है, सारी हमारे सामने व्यवहारिक साधना है। उनकी निश्चय की साधना क्या थी? उनके अंदर इतनी जाहो जलाली थी, उतनी आंतरिक इतनी उज्ज्वलता थी, इतनी धवल और श्वेत अवस्था थी कि वो अपने आत्म तत्व से बाहर नहीं गए, और आत्मशक्ति इतनी प्रकट हुई, बाहर के उपसर्ग से वो चलित भी नहीं हुए।
तो अतिशय दो हुए, एक देवों द्वारा जो ऑटो सिस्टम है, जो पुण्य के कारण है, जो पुण्य साधक को नहीं चाहिए, यानी जो मिला पुण्य उसका पूरा इंतजाम आराधना में करता है। नवपत जी का मूल उद्देश्य क्या है? आत्मशुद्धि। मूल उद्देश्य क्या है? श्रद्धा की धार, श्रद्धा और तेजस्वी होनी चाहिए। नवपद सीखे हम, सिपा मीना का जीवन समझे तो क्या मिलता है हमें? श्रद्धा में कमी आई, पुण्य छोड़ना पड़ा, यानी कि राजमहल छोड़ना पड़ा, सुख अनुकूलता छोड़नी पड़ी, तो कोई प्रॉब्लम, कोई कमजोरी आई, कोई दुख हुआ। मैना ने जब गुरुदेव के पास गए तो भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्म जागृति की बात की ना। ये जो परिणाम है ना, वो नवपद जी से जुड़ता है तो शाश्वत से जुड़ते हैं, यानी हमारा आत्मा, हमारी आत्मशक्ति शाश्वत से जुड़नी चाहिए, क्योंकि हमारा आत्मा शाश्वत स्थान पर बैठने वाला है, मुक्ति पे। तो आत्मा का यदि अंतिम स्थान और श्रेष्ठ स्थान, यदि निश्चित स्थान कोई हो तो वो मोक्ष है। तो मोक्ष यदि निश्चित स्थान हो तो जो शाश्वत परिणाम है उससे क्यों नहीं जुड़ना? विपरीत तो होता नहीं। विपरीत किसे कहते हैं? कि आप दक्षिण में जाओ और आप सोचो कि हिमालय आ जाए, उत्तर आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। आप खरीदने जाते हो सिल्वर, चांदी, और आप बोलते हो कि ये सोना भी चांदी हो जाएगा, सोना खरीद लेते हैं, क्या वो होना नहीं है। आपको शुगर है, आप सोचते हो कि मिठाई खाने से शुगर नहीं होता है, वो तो टेंशन पालने से शुगर होता है। ये सब विपरीत है, ये विपरीत है ना। नॉर्मल बात है कि भाई आम और नीम जो बोएगा वो आएगा, लेकिन वो आशा रखे कि नहीं हम तो नीम बोते हैं और आम मिलेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो जो अपने जीवन में जो स्थिर नहीं रहता है, जो अपने भावों को चलित करता है, अपने भाव में ज़्यादा ज़्यादा विभाव, ज़्यादा से ज़्यादा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, मन के परिणाम को अशांत रखता है, ऐसा जीव वो धर्मों में स्थिर तो नहीं रहता है, लेकिन धर्म का अधिकारी भी नहीं बनता। यहाँ प्रभु महावीर, उनकी परंपरा से हम नवपद जी का अरिहन तत्व देखते हैं। अरिहन तत्व में हम निश्चय व्यवहार देखा कि 5 व्यवहारिक के 4 निश्चय। उस अरिहन तत्व में हम भगवान के अतिशय देवकृत है जो पुण्याधीन है। भगवान की आंतरिक जो शक्ति है वचनातिशय, 22,000 देशना के बाद भी अंतिम देशना उत्तराधीन सूत्र की, तो जो अतिशय है वो किसको आकर्षित करते हैं? 22,000 केवल ज्ञान के। हाँ, किससे आकर्षित करते हैं भगवान? भगवान का वचन किसको आकर्षित करता है? भगवान के अतिशय किसको आकर्षित करते हैं? हाँ, भव्य जीवों का करते हैं। भगवान के अतिशय जिसको आकर्षित करते हैं, इसमें भगवान के अतिशय यानी वचन अतिशय लेना। हाँ, तो जो भगवान का वचन जो है, वो वचन जिसको आकर्षित करता है, इसमें अच्छा रिजल्ट किसको मिलता है? जिसकी योग्यता का विकास होता है। जिसमें योग्यता है इसके लिए विकास होगा। तो योग्यता किसकी है? देवों की है या इंसान की है? यानी समझदार लोगों की है, ज्ञानी की है कि अज्ञानी की है? यानी कि ज्ञानी के पास वचन अतिशय पालन की शक्ति है या नहीं है? तो जो वचन अतिशय से आकर्षित होता है उसे क्या मिल सकता है? संसार का जो बंधन है उससे मुक्ति मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? मैना को क्या मिला? मैना को क्या मिला? मुक्ति मिली ना। है क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञानी के वचन स्वीकारे। ज्ञानी वो शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो गए, यानी कि मोक्ष में गए। तो हमें यदि आत्मशक्ति बढ़ानी, हमें मोक्ष में जाना है, तो मुक्ति का रास्ता यही है कि तुम्हारे शाश्वत से तुम जुड़ जाओ। शाश्वत से जो दूर है बाहर, उसे हमें बहुत सारा समय नहीं देना है, देना पड़ता है, लेकिन वो हमारा नहीं है। जो पराया है उस पर अधिकार जमाना क्या, ये विपरीत अवस्था हुई। पराया है उसमें अधिकार जमाना, वो विपरीत अवस्था हुई ना। पूरा संसार हकदार है हर चीज़ों का, जिंदा है तब तक, जीता है तब तक, उसे पूरे संसार को सब कुछ चाहिए। खुद का है वो तो संभालना है, जो नहीं है वो भी लूट लेना है, वो भी इकट्ठा करना है। उद्गल के खेल के अलावा संसार में कोई नई चेतना हो तो बताओ। पूरा संसार उद्गल के खेल से जुड़ा हुआ है, कोई विशिष्ट चेतना हो तो बताओ।
जो चेतना पुद्गला भाव यानी कि पुद्गल के अभाव वाली हो, मुक्ति की साथ जुड़ी हो, पुद्गल से दूर होते हो। बता, मीणा ने वो किया। उन्होंने गुरु के पास गए। हाँ भगवान, स्व में ही रहने का प्रयास करें, स्व को जागृत करना है, स्व को क्योंकि मुक्ति में तो स्व आ जाएगा, लेकिन जब तक मुक्ति नहीं तब तक मुक्ति का एहसास कौन करेगा। हम आज अपने स्वरूप में स्थिर हो तो हमें क्या मिल सकता है। हम हमारे दर्शन ज्ञान चारित्र की विशुद्धि में रहना चाहते हैं तो हमें क्या मिल सकता है। बाह्य अतिशय बाह्य जीवों को आकर्षित करता है, अभ्यंतर चेतना चेतना जागृत करने वाले को आकर्षित करती है। बोलो, केवल ज्ञानी का वचन पालन करना है तो कौन कर सकता है। केवल ज्ञानी तो देखे नहीं है, समझण तो लाइव नहीं है, जो भगवान की देशना है वो उसे पता नहीं चल रही है। तो वचन भगवान से भी महत्वपूर्ण है। किससे? भगवान, तीर्थंकर, ईश्वर, केवल ज्ञानी, उससे भी महत्वपूर्ण उनके वचन है। क्यों? रास्ता बताया है, नहीं, मोक्ष करने का राह है। वो 72 साल की उनकी आई थी, जी, उन्होंने देशना दी, उत्तराधीन दिया, लास्ट में 36 अध्ययन दिया, 16 प्रहर तक चली। लेकिन वो जब हमें मिले हैं, वो जो बोल रहे हैं, जो शब्द है, जो समसरण है, जो काया है, वो सब पुद्गल है, वचन भी पुद्गल है। इसके लिए भगवान का शासन 21,000 साल तक चलेगा। तो किसके प्रभाव से चलेगा? वचनातिशय से। वचना अतिशय यानी वचन नहीं, उस वचन की जो भी प्राप्ति थी, वचन से जो प्राप्त होने वाला था, उस वचन से जो बल मिलने वाला था, उस वचन से जो कर्मक्षय होने वाला था, उसका रिजल्ट, उसका नाम अतिशय। किताब है उसमें भी वचन लिखे हैं, मैं बोल रहा हूँ वो भी वचन है, भगवान ने उस समय बोला था वो भी वचन है, आगे कोई बोलेगा वो भी वचन है। वचन जो है, बोला जो जा रहा है, वो समाप्त हो सकता है, एक भाव के लिए है। पैरालिसिस हो गया तो बोलना भी बंद हो जाएगा, मेरा आपका किसी का भी। लेकिन भगवान ने जो वचन बताए हैं, उस वचन का अतिशय यानी उस वचन को हृदय में धारण कर कर अपने आत्मशुद्धि के तरफ आगे बढ़ना। बोलो, बाह्य अति से प्रभावित करता है कि आंतरिक अति से प्रभावित करता है? हाँ, बाह्य अति से प्रभावित करता है कि आंतरिक अति से प्रभाव करता है? सत्य जो है वो बोलना इसके लिए चाहिए कि सत्य का स्वीकार करना है, क्योंकि बाह्य दृष्टि संसार ऐसा है, संसार में ये चल रहा है, हमारी मनोवृत्ति वहीं स्थिर हो जाती है कि ये तो आदमी ऐसा, इन्होंने तो ये किया था, ये था। यहाँ कोई भी क्रिया या गच्छवाद या परंपरा कुछ आती ही नहीं है, वो व्यवहार है। जैसे अरिहंत हमारे लिए निमित्त कारण बने ना, ऐसे संसार, समाज, क्रिया, ये स्थान, तीर्थ, तिथि, ये सब व्यवहारिक निमित्त है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे तैरने का कारण बन जाए। तुम्हारी शुद्धि का कारण व्यवहार नहीं है, तुम्हारी शुद्धि का कारण आपका अंतर्मन, उपादान है। अतिशय किसे कहेंगे? भावित करे वो कि प्रभावित करे वो है? प्रभावित करता है। हमें मन से स्थिर बनना पड़ेगा, हमें श्रद्धा से और जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि जैन शासन अमूल्य अवसर है जैन दर्शन को प्राप्त करने का। जन्म हो गया जैन कुल में तो जैन शासन मिला, जैन शासन मिला तो क्रिया योग मिली। भगवान कौन है, दर्शन, वंदन, पूजन, भक्ति, माला, जाप, उनके वचन, क्रिया, सूत्र, किताब, सब कुछ मिला। अब चेतना को कौन देखेगा? जैन दर्शन वाला। इसके लिए भेद बताया कि जो व्यवहार है वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, लेकिन तुम्हारे स्वरूप के लिए कोई आधार है तो वो व्यवहार ही है। आधार है, आधार छूट जाता है। आप ऊपर आए तो व्हीकल छोड़ के आए ना, वो आधार था ना कि नहीं? दवाई थी, बीमारी थी तो ले ली, वो आधार था ना। लेकिन हेल्दी है तो दवाई थोड़ी लेना, भोजन लेना। तो आधार के रूप में जैन दर्शन नहीं है, जैन कूल है, जैन क्रिया है, जैन व्यवहार है, आधार के रूप में। लेकिन सत्य के रूप में, आधेय के रूप में मेरा स्वरूप है। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ ऐसा नहीं, ये तो आत्मा हूँ, ये तो गीता में भी कहा है, और जीसस से कुरान भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं, आत्मा का, आत्मा की बात करते हैं। आत्मा है, लेकिन आत्मा का स्वरूप कैसा है वो बात कौन करेगा? आत्मा का जो स्वरूप है वो बात कौन करेगा?
आत्मा के स्वरूप की बात जैन दर्शन के अलावा हो ही नहीं सकती। इसके लिए आज की दुनिया इतनी सारी आकर्षणों से प्रभावित हो जाती है, विद्याओं से, चमत्कारों से, कुछ छोटे बड़े कोई विधि विधान किसी को आते हैं तो इतना प्रभावित हो जाता है, उसे ऐसा लग रहा है कि अच्छे है, ये मेरा ठीक कर देंगे, ये महान है। तीर्थंकर की जो महिमा थी वो कम हो गई। ये जैन कुल के आचार मिले लेकिन जैन दर्शन नहीं मिले। जैन दर्शन शुद्ध चैतन्य में स्थिर होना है। दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणाम शुद्धि निरंतर बहती रहती है। मैं कौन हूं? आत्मा हूं कि गुणवान आत्मा हूं? ये सामान्य बात है। यदि आत्मा की बात करी तो मैं गुणवान आत्मा हूं। मेरा जो पर्याय है वो कुछ समय के लिए मिला है। इसके लिए उनकी मानसिक स्थिरता इतनी गजब की होती है कि भयंकर वेदना में भी वो प्रॉफिट बुक करता है, यानी कि निर्जरा करता है। वेदना भयंकर है, कैंसर है, कीड़े घूम रहे पूरे शरीर में, खा रहे, इतना इतना दर्द हो रहा है, लेकिन प्रसन्नता की जो रूपरेखा है, प्रसन्नता की जो मस्ती है वो कम नहीं हो रही। कहाँ रुका मन? चेतना में स्थिर हो गया। हाँ, अब सोचो कि चैतन्य यदि मेरा स्वरूप है तो उस चेतना के बिना मैं रह कैसे सकता हूँ? कितना वहाँ अज्ञान होगा, कितना भ्रमित जीवन होगा, कितनी भ्रमित हमने क्रियाएं की होगी जो हम चेतना को भूल के सब कुछ कर रहे हैं। चैतन्य के बिना क्या होता है? संसार होता है। और चेतना होती है तो गुणवान होता है, और गुण जो है वो दिखते नहीं है, दिखाने भी नहीं है, अनुभव करने हैं। तो भगवान का जो अतिशय है, अतिशेषा, राजनिकोष में वो शब्द लिखा है, अतिशेष, अतिशय। तो परमात्मा के जो अतिशय है वो अतिशय उनके लिए, परमात्मा के लिए ऑलरेडी उपकारी क्यों बने? परम साधना थी इसके लिए। अतिशय का क्या अर्थ बता? अतिशय दो, बाह्य और अभ्यंतर। अभ्यंतर अतिशय किसे कहेंगे? भगवान का अतिशय वचनातिशय, भगवान का अतिशय वचनातिशय, पूजा अतिशय, अपाया पगमा अतिशय, वचनातिशय, और चौथा कौन सा है? ज्ञानातिशय। तो भगवान जो वचन बोल रहे हैं, जो वचन बोल रहे हैं वो हमें सुनाई दे रहा है, सुन रहे हैं हम, लेकिन वो जो वचन है वो आकर्षित करे, प्रभावित करे, भावित करे, तो वचन प्लस अतिशय, 34 अतिशय भगवान के बताए तो देवों के थे, वो भगवान को लेना देना नहीं थी। नॉर्मल जो थे, कुदरत के कांटे उल्टे हो गए चलते थे तो उनसे लेना देना नहीं था। लेकिन भगवान के अंतर मन से जो वाणी निकल रही है, भगवान के केवल ज्ञान के द्वारा जो वचन निकल रहा है, वो वचन स्वयं ने घूटे 12 साल तक, 12.5 साल तक वो भाव दशा में वो स्थिर रहे, और वो भाव दशा में स्थिर रहे तो उन्होंने वो प्रसारित किया, जन जन तक पहुंचाया। कहाँ? अब भगवान के वचन तो है ना, पहली देशना में लोगों को आकर्षित कर ही रहे थे, लेकिन भाव ही नहीं आए लोगों को। भगवान छोड़ के चले गए देशना, वचन तो आकर्षित करते थे। वहाँ मनुष्य नहीं पहुँचे थे ना, इसलिए विहार किया। नहीं, वहाँ पर केवल देव और तिर्यंच थे, मनुष्य शाम के समय नहीं थे। ऐसा एक जगह पड़ा था। भगवान की प्रथम देशना निष्फल गई। निष्फल रहा, क्योंकि ये वहाँ नहीं निष्फल थे। गई, उसकी वजह ये थी कि परमात्मा का शासन व्रत से चलेगा, व्रत की आराधना। तो व्रत की आराधना के अंतर्गत परमात्मा देशना कब देते? तीर्थ स्थापना हेतु। जी, तो तीर्थ स्थापना हेतु देवों से तीर्थ की स्थापना नहीं होती, नहीं, जानवरों से नहीं होती है। मनुष्यों से, इंसानों से। तो भगवान तो योग्यता नहीं, उनको कहे नहीं, और जिसकी योग्यता है उनको कहना है, और फिर कहने के बाद भी उनको यदि उस चीज से लेना देना नहीं है तो वो छोड़ देते। आकाश नंदा। तो परिस्थिति ये बनती है कि जीव जब परिणाम में नहीं जुड़ता है,
तो उसके लिए सारे वचन निष्फल होते हैं। आपके पास आदमी है दुकान में, उसको गलती हो गई 1 महीना 2 महीना, अब कितने दिन उसको रखोगे? छोड़ दोगे भाई तू जा। एक दो बार बहुत दिन से हाँ, आपका खुद का बेटा है ना, आपका खुद का बेटा ही है, तो वो व्यसनों में आ जाएगा, तो क्या करोगे आप? कितनी बार फिर बोलोगे ये परेशान कर रहा है, बदनामी कर रहा है, इज्जत कम हो रही है। आप सोचोगे इससे अच्छा बेटा नहीं होता तो अच्छा। आपने नोटिस डाल दी, जिसको भी पैसे का व्यवहार करना, कुछ भी करना, वो जाने, मैं नहीं जानू। आपने नोटिस डाल दी, 21 दिन तक बात खत्म हुई। बेटा आपका है लेकिन काम का है, तो कुछ चीज़ें छूट जाती है, छोड़नी पड़ती है। तो भगवान के द्वारा जो देशना का बोध नहीं हुआ, तो भगवान ने उसको छोड़ दिया, तो काम का नहीं। इसके लिए कोई भी पुद्गल को छोड़ना हो ना, तो दुखी होने का काम ही नहीं। छोड़ ही देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आत्मशक्ति से विशिष्ट कुछ है ही नहीं। तो ऐसे हरिहंतों की कृपा सदा काल रहनी चाहिए।